जी हां दोस्तों, आधी रात महिलाओं को टांग ले गई शाह की पुलिस। देश भर में सड़कों पर उतरी महिलाएं। सेंगर ने मोदी और शाह दोनों को फंसा दिया। मगर इस पूरे मामले का जांच अधिकारी कैसे मिला सेंगर के साथ? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या वाकई कुलदीप सेंगर इतना ज्यादा मजबूत है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके लिए बिछी पड़ी है, या फिर मोदी, शाह और योगी कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं? आखिर इस पूरे मामले में जांचकर्ता यानी कि आईओ किस तौर पर कुलदीप सेंगर से मिला हुआ है? और जब पूरे देश की महिलाएं सड़कों पर उतरी और देश की राजधानी दिल्ली में संसद के बाहर जब महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही थी, पीड़िताएं पहुंची थी, कैसे शाह ने पुलिस भेज करके टंगवा दिया? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताएंगे। अगले चंद मिनट मेरे साथ में रहें ताकि इस पूरे घटनाक्रम के नए अपडेट से आप वाकिफ हो सकें। दोस्तों, सबसे पहले ये ट्वीट देखिए और उसके बाद का एक वीडियो देखिए। किस दरिंदगी के साथ पीड़िताओं के साथ अंधेरा होते ही शाह की पुलिस उन्हें घसीटती है, उन्हें उठा ले गई। देखिए, पीड़िता के वकील ने वीडियो को शेयर करके लिखा है, संसद भवन के प्रांगण में ही तो बैठे थे, कोई क्रिमिनल या आतंकवादी नहीं है। जिस तरीके से उन्हें घसीट करके डिटेन करके पुलिस ले गई है। ये तो जो पीड़िता है उन्नाव की, उनके वकील ने लिखा है #जस्टिस फॉर उन्नाव विक्टिम और जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी उत्तराखंड का मामला भी उठाया इन्होंने। दोस्तों, अब आपको मैं वीडियो दिखाता हूं, जिस वीडियो के आधार पर आपको समझ आएगी स्थिति कि आखिर देश के अंदर चल क्या रहा है। बहन बेटियों की इज्जत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग और उनकी पुलिस कर क्या रही है। ये वीडियो देखिए किस बेरहमी के साथ खींच करके ले जा रही है। यार, अब आप ड्रैग करेंगी क्या? हम आपको बोल रहे हैं यौन हिंसा के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप कैसे बात कर रहे हैं? उनको लग रही है, क्या कर रहे हैं? धक्का दे, टीम है दिल्ली पुलिस जो है और अब लगातार ये लोग तमाम लोग फिलहाल यहाँ पर डिटेन किया गया है। आप देखिए तस्वीरों में किया गया है और बैठा कर यहाँ से ले जाया जा रहा है। लेकिन अभी ये सब कुछ हो रहा था और खुलासा हो गया कि 2017 के चर्चित उन्नाव के कांड में एक बड़ा मोड़ सामने आ गया। इस मामले में पीड़िता ने सीबीआई से निवर्तमान जांच अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पीड़िता का आरोप है कि जांच अधिकारी ने इस मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के साथ मिली भगत कर जांच को प्रभावित किया था। पीड़िता ने अपनी शिकायत में दावा किया कि जांच अधिकारी ने जानबूझकर और गलत इरादे के जांच से इस तरह से जिससे कुलदीप सिंह सेंगर और दूसरे आरोपियों को फायदा मिल सके। कहा गया कि जांच में जानबूझ करके चूक की गई, तथ्यों में हेरफेर किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि आरोपियों को बेहतर कानूनी स्थिति मिल सके। यह पूरा घटनाक्रम दोस्तों ऐसे वक्त में सामने आया जब दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल में ही कुलदीप सिंह सेंगर को कंडीशनल बेल दी है। रेप के मामले में सुनाई गई उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया हाई कोर्ट ने। आप जानते हैं, हालांकि सेंगर अभी जेल में हो, जेल में ही सड़ेगा, यकीन मानिए आप। न्याय तो होगा क्योंकि वो रेप पीड़ित के पिता के कस्टोडियल डेथ के मामले में भी 10 साल की सजा काट रहा है। अब आप सोचिए दोस्तों, ये दरअसल निर्भया जघन्य अपराध से भी बड़ा जघन्य अपराध है। ये निर्भया में जो कुछ किया उन दरिंदों ने, कितनी बेरहमी के साथ में, वो सब कुछ आपने देखा। और उसके बाद में कानून सख्त हुआ। उस वक्त देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी।
यही भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के नेता उछल उछल कर लोगों को लेकर के किस तौर पर सरकार को केस रहे थे। मगर निर्भया कांड से बड़ा कांड यह, क्योंकि निर्भया में जो दरिंदे थे वो किस कैटेगरी के थे, कितने कम पढ़े लिखे और जो भी थे, उन्होंने हैवानियत की इंतहा पार की। यहां पर एक जनता का जनप्रतिनिधि है, यहां पर एक नाबालिग 17 साल की लड़की जिसके साथ झांसा दे करके, धोखा दे करके नौकरी दिलाने के बहाने जबरदस्ती की गई, उसे बेच दिया गया, उसे गायब कर दिया गया, उसके पिता को पुलिस कस्टडी में मरवा दिया गया, पीड़िता को, उसकी चाची को, उसकी मासी को, उसके वकील को, सबको एक साथ मारने की कोशिश की गई, जिसमें इत्तेफाक से पीड़िता की जान बची, जबकि उसके पूरे दूसरे परिवार के लोग उस एक्सीडेंट में खत्म हो गए। और जिस अंदाज में इस पूरे घटनाक्रम पर जो कुछ होना चाहिए था, हाई कोर्ट ने न जाने क्यों यह कहते हुए कि साहब ये तो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं, इसलिए इस पर पॉक्सो की वो धाराएं नहीं लग सकती। गजब अंदाज है दोस्तों। मगर अब सोचिए, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया और उस फैसले के बाद में जो विरोध प्रदर्शन करना चाहती हैं पीड़िता के साथ में महिलाएं, कैसे मोदी और शाह की पुलिस, क्योंकि दिल्ली पुलिस दरअसल गृह मंत्रालय के अंदर आती है। वैसे दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी है, दिल्ली सरकार में बीजेपी है, केंद्र सरकार में बीजेपी है, किसी और का बनता क्या है। रात के अंधेरे में किस तौर पर सर्द खुले आसमान के नीचे अगर कोई इंसाफ के लिए बैठ करके अपनी आवाज उठा रहा है, पुलिस घसीट करके उनको ले गई पार्लियामेंट के बाहर से। मगर दोस्तों, जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा है वो ये कि इस पूरे मामले में जांच अधिकारी पीड़िता के खिलाफ कुलदीप सिंह सेंगर, बीजेपी की पूर्व नेता और विधायक की मदद कर रहा था। यह कहा गया कि उसे और उसके परिवार को लगातार जिस तरीके से अलग अलग जगहों से अब धमकियां मिल रही है, इसी डर और दबाव के बीच में उसने सीबीआई से जांच अधिकारी के खिलाफ में आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। 6 पन्नों की शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया कि जांच अधिकारी ने चार्जशीट में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। चार्जशीट में उस एक सरकारी स्कूल की छात्रा उसे बताया गया और उसकी जन्मतिथि भी अलग दर्शाएगी, जबकि उसने कभी उस स्कूल में दाखिला ही नहीं लिया। उसने यह भी दावा किया कि चार्जशीट में लिखा गया कि हीरो सिंह नाम की महिला के मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही है, जबकि उसने कभी फोन का इस्तेमाल नहीं किया। उसके अलावा उसने आरोप लगाया कि चार्जशीट में कई बयान गलत तरीके से उसके नाम पर दर्ज किए गए। पीड़िता कहती है कि इससे पहले भी जांच अधिकारी के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ट्रायल कोर्ट से उस आदेश का भी हवाला दिया जिसमें कोर्ट ने जांच अधिकारी द्वारा बयान दर्ज करने के तरीके पर सवाल उठाए थे। ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में टिप्पणी की थी कि मामले में दिखाई दे रही कहानी से कहीं ज्यादा कुछ और है, और कोर्ट ने यह भी कहा था जांच सही तरीके से नहीं की गई है। जांच अधिकारी का रवैया पीड़िता और उसके परिवार के बयान को कमजोर करने जैसा प्रतीत होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पीड़िता नहीं कह रही है, ये दरअसल उस शिकायत में जिसे कोर्ट ने कहा था। कोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अब दोस्तों, इस बीच सबको इंतजार है सुप्रीम कोर्ट की 29 दिसंबर को होने वाली सुनवाई का। कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित किए जाने के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर 29 दिसंबर को सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी। अधिवक्ता अंजलि पटेल और पूजा शिल्पकार द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक दूसरी याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को यह कहते हुए सस्पेंड कर दिया था, रोक दिया था कि वो पहले ही 7 साल और 5 महीने जेल में बिता चुका है। हाईकोर्ट के आदेश को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वैसे पूर्व बीजेपी विधायक अभी जेल में ही रहेगा, क्योंकि दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा काट रहा है। दोस्तों, आपको यह भी बताता चलूं कि अब तक इस मामले में हुआ क्या है। दिसंबर 2019 में दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म के लिए उम्र कैद 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपील लंबित रहने तक सजा निलंबित कर दी और कुछ शर्तों, जैसे पीड़िता के घर से 5 किलोमीटर दूर रहना है, किसको? इन बलात्कारियों को, धमकी ना देना आदि के साथ जमानत दी। हालांकि सेंगर जेल में है क्योंकि पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के अलग अलग मामले में उन्हें 10 साल की सजा हुई।
सीबीआई के अलावा कुछ वकील और पीड़िता के पक्ष की ओर से हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। पीड़िता ने इस फैसले पर गहरी निराशा जताई और अपनी सुरक्षा को खतरा बताया। मामले में देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट 29 दिसंबर को हाईकोर्ट के आदेश पर अंतिम रोक लगा सकता है या आगे की सुनवाई के निर्देश दे सकता है। पूरे देश की नजरें इस सुनवाई पर टिकी हुई हैं। मगर जिस तरीके से 3 प्रमुख बिंदुओं को आप समझिए, कुलदीप सिंह सेंगर के हित में जो इस पूरे मामले की जांच कर रहा है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो कुलदीप सिंह सेंगर से मिला हुआ आरोप लगा। शिकायत दर्ज की गई है, 6 पन्नों की सीबीआई से एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। दूसरा, इस पूरे मामले में दिल्ली की पुलिस, अमित शाह की पुलिस पीड़िता, उनके वकील और उनके साथ उनके समर्थन में न्याय की आवाज उठाने वाले लोगों को घसीट करके देर रात उठा करके ले गई। कहां का न्याय है ये? कहां का इंसाफ है ये? ऐसे में दोस्तों, आप क्या कहेंगे? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।